मोदी ने 3 घोषणाएं की है, 3 करने की जरूरत नहीं। हमारी सेना को एक घोषणा कर दी तो 1965 के अंदर युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ने के बाद भारी विनाश हुआ और इनके हम 93,000 सैनिक दे दिए और हमारे 58 युद्धबंदी दे दिए। फिर भी हमने क्या किया, सेना ने फिर भी सेना ने अपनी गर्दन कटवा दी थी देश के लिए। समझो 1 लाख जवानों ने गर्दन कटवा दी थी 1965 के अंदर, देश के लिए आहुति दे दी थी, अपनी नौकरी को लात मार दी थी यार। कोई 8 साल का जवान था, कोई 7 साल का जवान था, कोई 9 साल का जवान था। याद करो 1965। फिर उनकी 71 में याद आई थी। जनरल मानेक साहब बोलते ना, फील्ड मार्शल और इंदिरा गांधी बैठते हैं टेबल पर, बोला वो ढाका आज़ाद करवाना है। बोला फौज कहाँ, फौज कहाँ? तब उनको याद किया था और फिर वो मजदूरी करते हुए फिर ढाका आज़ाद करवाने गए थे। याद करो हिंदुस्तान एक ही अपील पे क्या कर देता है। अब दूसरी अपील पे सुभाष चंद्र बोस की अपील पे क्या होता है, लाल बहादुर शास्त्री की अपील पे क्या होता है। ये देश है, ये अपीलों पे नहीं, ये सहानुभूतियों पे, ये अपनी मातृभूमि पे चलता है। तो एक अपील ही बहुत है, 3 अपील करने की जरूरत नहीं है। खाना भी छोड़ दिया था हिंदुस्तान ने, एक टाइम का खाना छोड़ दिया था। सब बोलते हैं ना, पाजेब से लेके, चुटकी से लेके, तगड़ी से लेकर के, बोले ना टड्डे से लेके, हसली से लेके, छल कड़ुल्ले से लेकर के, नेवरी से लेकर के, गले का हार लेके, नाक का काटा काट की, झुमकियाँ तोड़ करके फेंक दी थी। दान कर दिया था देश के लिए। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। याद करो यार, ये तो छोटी छोटी अपीलें हैं। नरेंद्र मोदी तो बहुत छोटी अपील कर रहा है। आज देश शिक्षित है, जब शिक्षित नहीं था, लेकिन शिक्षित होते हुए नहीं करे और नहीं गोड़े तो ये विपदा होती है, ये बहुत बड़ी विपदा होती है। ये रेशवाड़ी है, रेशवाड़ी आ गई है, रेशवाड़ी। कार खींचनी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है, पूजा पाठ करनी पड़ती है। फिर बोलते हैं ना, मजाक करते हैं, थालियाँ बजाते हैं, तो फिर ढोल नगाड़े बजाते हैं और फिर भजन कीर्तन होते हैं। और जैसे कुली में अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट हुआ था, सेनाओं में थाली बजवा दी थी इंदिरा गांधी ने। बेटा मर रहा है ना, बेटा मर रहा है ना, देश नहीं मर रहा था, बेटा मर रहा था। फौज की ड्यूटियां ऑफ कर दी थी, स्कूलों की पढ़ाई ऑफ कर दी थी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के अंदर प्रार्थनाएं बंद कर दी थी, केवल अमिताभ बच्चन की प्रार्थनाएं हो रही थी ईश्वर से। ये भी अपील हुई थी। याद करो यार, अपीलों को एक से एक अपील हुई है हिंदुस्तान में। तो अब कोई छोटी मोटी अपील नहीं है, ये युद्ध है, ये विश्व युद्ध है और ये हिंदुस्तान में भी आना है। जो रिजर्व तेल है उससे युद्ध लड़ा जाएगा। अब ये भी अपील करेंगे, आगे फिर भी हिंदुस्तान कहाँ से तेल ले आएगा? आ रहा है, वो चल रहा है, लेकिन जहाँ एक बैठते हमारे जैसे पैदल चलो, बसों में चलो, ट्रेनों में चलो, हवाई जहाज तो कहाँ नसीब में। ये मीर जाफर और जयचंद देंगे क्या? ये मीर और जाफर जयचंद पैदा हो रखे हैं हिंदुस्तान में, इन्हीं से अपील करो, इनसे अपील करो, ये बचाएंगे। इनके तय खाने, इनके सब सीज कर दो, इनकी ड्यूटियाँ। इनको कहीं भी जो अफसर लाइन है, इनको बोलो कि तुम कहीं नहीं जाना है, सेना अपने आप देख लेगी हिंदुस्तान को। कैप्चर कर दो, जिसको जरूरी हो वही घर से निकले, वो भी साथ निकले। एक गाड़ी से 6 निकले, 5 निकले, 4 निकले, 3 निकले, एक ना निकले। जो गुड़गांव से रेवाड़ी से चल देती है ना गाड़ियाँ, किसी गाड़ी में देखो एक बंदा मिलेगा और वो भी कुनेन की गोली खाया हुआ जैसे बैठा मिलेगा। कोई हंसी खुशी मुंह पे नहीं मिलेगी। सुबह सुबह देखो 8 बजे 9 बजे जब 2-2 किलोमीटर का लाइन लगता है ना, तो तुम्हारी भी वही हालत होनी चाहिए। अभी ये आसाम में हो रहा है शपथ ग्रहण, ये जरूरी नहीं था, इसमें भी 4 आदमी बैठ के ले लेते, इसमें भी 8 आदमी लेके बैठते तो बहुत असर पड़ता। ये भी जनता की अपील है। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तो वो भी जीप घोटाला करके सेना को तोड़ रहे थे, तुम भी अब ये टेंट लगा करके जनता को बुला के, कितनी हजारों गाड़ियाँ आई होंगी, तो आज कितना तेल फूका होगा, कितना खर्चा हुआ होगा। तो अब तो बंद कर दो, अपील करने के बाद में तो ये दे दो। ये तो विश्व शर्मा ये बहुत बोलते हैं ना, देश के लिए बहुत बोलते हैं ना, तो इसमें तो कटौती कर लेते, 4 आदमी बैठा लेते,
तो ये हिंदुस्तान देखता और नाम होता तुम्हारा। हमारा तो नहीं होगा, हम कब्रों में अंदर, हमारे को तो कफन भी नहीं देते, हमारा नाम कहाँ होगा? तुम लेते कहाँ हो हमारा नाम? झूठे अपने दल्लों के, पिट्ठुओं के, बटमैनों के नाम उसमें लिख दोगे। अगर इसी ने 30 मार का था, इसी ने हिडमा को मारा था, इसी ने भिंडावाड़े को मारा था, इसी ने ये किया था, और उसने ये किया था, और इसने ये रोका था, और ये किया था, बस वही करो तुमने। मैंने ही भ्रष्ट मारा है, बाकी तो कोई भ्रष्ट मारने वाला नहीं, तुम ही हो भ्रष्ट मारने वाले, हम नहीं हैं। तो ये देश भी देखता है, हम सुनते भी हैं क्या क्या खेल खेल लिया था और अब क्या खेल खेला जाएगा। तो ये दुनिया का खेल है, ये डुगडुगी बजाते रहो, बंदर हैं नाचते रहेंगे, तो करते रहो। तुम्हारी चल रही है चमन्नी, पहले इनकी चल रही थी, अब तुम्हारी चल रही है। ना तुम देख रहे हो हिंदुस्तान को, ना ये देखते थे, तो फिर हाथ खड़ा कर दो। तो फिर किस लिए प्रधानमंत्री, किस लिए राष्ट्रपति? हम 5 साल से, तो मैं बोला विश्व युद्ध विश्व युद्ध विश्व युद्ध। कब से? 5 साल से चेक कर लो सोशल मीडिया पे, मेरे को फेसबुक पे चले जाओ। वीरेंद्र यादव, इनको बोलता हूँ तुम यादव भी नहीं हो। तुम्हें अगर हाई रेजिमेंट के लिए नहीं बोलते तो कोई लालू नहीं, कोई मुलायम नहीं, और कोई तुम राव वीरेंद्र नहीं। वो भी था एक हरियाणा के अंदर, बोला ये करके जाएगा, ये करके जाएगा। इंदिरा गांधी को बोलता था कि मेरी रोटी लेके आएगी, मैं खेत में हल जोतूंगा। तो ये तो अनाड़ी के खूंट हैं, ये तो सब जगह मिल करके सब जगह अड़ लेते हैं, भिड़ लेते हैं, मर लेते हैं, कट लेते हैं, और नाम कुछ नहीं है। नाम नहीं है, गांधारी का शराब है, नाम नहीं मिलेगा तुम्हारे को। एक दूसरे की पूछ खींचते रहो, खचो खचो खचो, मांगो मत, खचो। तुम्हारी गद्दियां ना छिन जाए भाड़ में ही रेजिमेंट। मरते रहो तुम सभी में, जाटों में मिलके मरो, गुजरों में मिलके मरो, मद्रासियों में मिलके मरो, राजपूतों में, रेजिमेंटों में, सिख रेजिमेंट में, किसी भी रेजिमेंट में यही घुसा हुआ मिलेगा, और वहां अपनी बहादुरी दिखाता है, उसका नाम नहीं मिलता है। क्यों? तुम्हारे कारण से, तुम्हारे कारण से। हीरो ना, हीरो राव साहब हो, ग्वाड़े हो, क्या हो, नाचने गाड़े वाले हो, पता नहीं क्या क्या नाम निकाल रखे हैं। वो नामों पे मत जाओ। लेकिन यदुवंश नहीं है, कहाँ नहीं है, किस रेजिमेंट में नहीं है, किस रेजिमेंट में उन्होंने सिक्का नहीं काटा है, वो कोई भी आकर के बता सकता है। हिंदुस्तान में गांव गांव के अंदर जवानों की आज भी समाधियां बनी हुई हैं। किसी की नहीं बनी, वो पहले 65-71 में इन्होंने दफन भी, कफन भी नहीं दिया, इन्होंने तो उनको पूछा ही नहीं। यह भी हाल हुआ है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान की बात मत करो, हिंदुस्तान की बात करोगे तो बहुत लंबी चौड़ी बातें होती हैं। हिंदुस्तान कोई छोटा मोटा देश नहीं है, इसके अंदर एक से एक विलक्षण बुद्धि, एक से एक वीर, महाबली, ताकतवर, स्टेमिना, इम्यूनिटी, पावर, ये लेकर बैठे हुए हैं। यूज तो करके देखो। नहीं करोगे, नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे ना।